क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कब होगा? हजारों सालों से ऋषि मुनि, भविष्यवाणियां और ग्रंथ सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कलयुग का अंत आखिर कब आएगा? आज हम जानेंगे, क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अंत आने में कितने साल बाकी है? पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई थी, यानी लगभग 3102 ईसा पूर्व में कलयुग का आरंभ माना जाता है। धर्मग्रंथों में बताया गया है कि एक युग का निश्चित समय होता है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापरयुग 8,64,000 वर्ष, कलयुग केवल 4,32,000 वर्ष। अगर हम गणना करें तो कलयुग की शुरुआत से अब तक लगभग 5,127 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग के कुल समय का सिर्फ 1% हिस्सा ही गुजरा है। बाकी के 4,26,000 साल अब भी शेष है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग के 4 चरण होते हैं। एक आरंभिक चरण, जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ता है। 2 मध्य चरण, जब लोभ, मोह और अन्याय समाज में फैल जाता है। 3 तीव्र चरण, जब युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है। 4 अंतिम चरण, जब धर्म लगभग समाप्त हो जाता है और विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होता है। कई विद्वान मानते हैं कि हम आज कलयुग के दूसरे या तीसरे चरण में हैं, यानी मध्यकाल में। श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग सिर्फ धन, सत्ता और स्वार्थ के लिए जिएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए। वे अधर्म का अंत करेंगे और फिर नया युग, सतयुग, आरंभ होगा, यानी कलयुग का अंत होगा लगभग 4,27,000 साल बाद, और फिर एक नई शुरुआत होगी, सत्य और धर्म की दुनिया की। श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और नारद संहिता में कहा गया है, जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब मानवता का स्वरूप ही बदल जाएगा। माता पिता का आदर खत्म हो जाएगा, झूठ, लालच और छल ही जीवन का हिस्सा बन जाएगा। धर्म केवल नाम का रह जाएगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार सब विलुप्त हो जाएंगे। सत्ता, धन और स्वार्थ के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। कलयुग के अंत से पहले प्रकृति भी चेतावनी देगी। मौसम असामान्य हो जाएगा, पानी की कमी और बाढ़ साथ साथ आएंगे। पृथ्वी कांपेगी, ज्वालामुखी फटेंगे और धरती का तापमान लगातार बढ़ेगा। आसमान से अजीब रोशनी और ध्वनियां सुनाई देंगी। शास्त्रों में कहा गया है, जब पृथ्वी से धर्म का प्रकाश पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, तो ब्रह्मांड खुद उसे फिर से संतुलित करने के लिए हिल जाएगा। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य का हृदय कठोर हो जाएगा, प्रेम दिखावे में रह जाएगा, सच्चाई और न्याय बिक जाएंगे। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ेगा और लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक नया प्रकाश जन्म लेगा, क्योंकि यही वो समय होगा जब कल्कि अवतार का आगमन तय होगा। पुराणों में वर्णन है कि जब दुनिया अधर्म से जलने लगेगी, जब चारों दिशाओं में युद्ध और महामारी का साया फैलेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। घोड़े पर सवार होकर वे अधर्म का अंत करेंगे और पृथ्वी को फिर से पवित्र बनाएंगे। यानी ये संकेत, युद्धों का बढ़ना, बीमारियों का फैलना, धन का लोभ और धर्म का पतन, ये सब कलयुग के अंतिम दिनों के संकेत है। श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में वर्णन है, जब कलयुग का अंधकार अपने चरम पर होगा, जब अधर्म, पाप और अन्याय चारों दिशाओं में फैल जाएंगे, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम नामक स्थान पर होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो एक ब्राह्मण होंगे। कहा गया है कि वे श्वेत अश्व, सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती हुई तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। कल्कि अवतार का आगमन किसी एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को पुनः धर्म के मार्ग पर लाने के लिए होगा। उनका उद्देश्य होगा अधर्म, पाप और अन्याय का अंत, भ्रष्टाचार और अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करना और सत्य,
प्रेम व करुणा का युग फिर से स्थापित करना। उनकी तलवार केवल लोहे की नहीं होगी, वह होगी ज्ञान और चेतना की तलवार, जो अंधकार को मिटाकर सत्य का प्रकाश फैलाएगी। विष्णु पुराण के अनुसार कल की अवतार के समय दुनिया में भयानक युद्ध होंगे। राष्ट्र एक दूसरे से टकराएंगे, धर्म के नाम पर खून बहेगा, और फिर एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि तब कल्कि की सेना अधर्मियों का अंत कर चुकी होगी। जाएगा, लेकिन उसी विनाश से नया सृजन शुरू होगा। जैसे रात से नया जीवन जन्म लेता है, जब अधर्म मिट जाएगा, तब पृथ्वी पर फिर से सत्य, करुणा और धर्म का राज्य होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भर जाएंगे। न कोई युद्ध, न कोई लोभ, केवल शांति और आध्यात्मिकता का युग। यही होगा नया सतयुग, और यहीं से शुरू होगी समय की नई परिक्रमा, जहाँ युगों का चक्र फिर से आरंभ होगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार ब्रह्मांड थोड़ा और विकसित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे, तब पृथ्वी पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। मनुष्य का मन शांत और हृदय पवित्र बन जाएगा। प्रकृति फिर से हरी भरी होगी, नदियां निर्मल बहेंगी, और आसमान में फिर से शांति और संतुलन का रंग लौटेगा। वह होगा वह समय जब धरती फिर से स्वर्ग बन जाएगी। सतयुग में मनुष्य का जीवन पूर्ण सत्य और ज्ञान से भरा होगा। कहा गया है कि इस युग में कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई झूठ, लालच या पाखंड नहीं होगा। हर व्यक्ति धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा। मनुष्य की उम्र हजारों वर्षों तक होगी। लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहेंगे। न कोई प्रदूषण, न कोई रोग, क्योंकि मनुष्य का मन और शरीर दोनों संतुलित होंगे। सतयुग केवल धार्मिक युग नहीं होगा, यह चेतना का युग होगा। लोग विज्ञान और अध्यात्म दोनों में आगे होंगे। वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानेंगे, बिना मशीन के संचार करेंगे, मन से सृजन करेंगे, और ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर जीवन जिएंगे। यानी जहां आज की टेक्नोलॉजी बिजली पर चलती है, वहां सतयुग की तकनीक चेतना और ऊर्जा पर चलेगी। सतयुग में पृथ्वी एक बार फिर पवित्र और जीवंत होगी। ऋषि मुनि और देवगण पुनः पृथ्वी पर निवास करेंगे। जानवरों में हिंसा नहीं होगी, पेड़ बोलेंगे, और जल में भी चेतना होगी। कहा गया है कि सतयुग में धरती पर 6 ऋतुएं नहीं, बल्कि संपूर्ण संतुलन रहेगा। हर मौसम शुभ, हर दिशा मंगलमय होगी। यह वही समय होगा जिसे ऋषियों ने कहा, सत्य का राज्य। सतयुग लाखों वर्षों तक चलेगा, फिर समय का चक्र घूमेगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। हर बार यह चक्र हमें याद दिलाता है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। तो जब हम आज के कलयुग में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, हम उसी नए सतयुग की नींव रख रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक छोटा सा सतयुग सोया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में मनुष्य पूर्ण सत्य और चेतना से जुड़ा था। उसका शरीर दिव्य और दीर्घायु होता था। वह केवल बोलता नहीं था, वाणी में शक्ति होती थी। जो कहा वह घटित होता। उसका मन शांत और विचार स्पष्ट रहते। उसे प्रकृति की हर तरंग महसूस होती। वह अपने भीतर की ऊर्जा से ही जीवन जीता था। कहा गया है, सतयुग में मनुष्य की औसत आयु 1 लाख वर्ष तक होती थी। सतयुग के लोग मन के माध्यम से संवाद करते थे। भाषा की आवश्यकता बहुत कम थी। वे टेलीपैथी, दूरदर्शन और मनोकामना सिद्धि में निपुण थे। उनकी चेतना इतनी उच्च थी कि वे अपने पिछले जन्मों को याद रख सकते थे, शरीर को रोगमुक्त रख सकते थे, और ध्यान द्वारा अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड से जोड़ सकते थे। इसीलिए सतयुग को कहा गया देवों का युग, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर देवत्व जीवित था। सतयुग के मानव केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति के सहयोगी थे। वे मौसम बदल सकते थे, वृष्टि, बारिश ला सकते थे, और अपनी ऊर्जा से रोगों को ठीक कर सकते थे। धरती से संवाद करना, जल से ऊर्जा प्राप्त करना, अग्नि से शक्ति लेना, ये उनके लिए सामान्य बातें थीं।
क्योंकि उनके अंदर और प्रकृति के अंदर कोई अंतर नहीं था। सतयुग में शरीर, प्रकाश शरीर कहलाता था। वह ऊर्जा का बना हुआ, हल्का और तेजस्वी होता था। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता बहुत कम थी। वह प्राण ऊर्जा से जीवित रहता था। ध्यान और साधना के द्वारा वे उड़ सकते थे, शरीर का आकार बदल सकते थे और समय से आगे पीछे जा सकते थे। इसीलिए सतयुग के लोग न सिर्फ धार्मिक थे, बल्कि अतिविकसित प्राणी थे, जिनके पास देवताओं जैसी चेतना थी। सतयुग कोई बीता हुआ युग नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य फिर से भीतर की शांति, सत्य और प्रेम को पहचान लेगा, तब सतयुग लौट आएगा, चाहे समय कोई भी हो। क्योंकि सतयुग बाहर नहीं, हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है।